काफ़ी सारी बड़ी अपडेट आ रही है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा रूस ने ईरान की मदद करने का फैसला किया। CIA के अनुसार रूस ने ईरान को अपना लेटेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम गिफ्ट में दिया है। ये बहुत खतरनाक है, जिससे इजराइल US को भारी जवाब देना आसान हो जाएगा। वहीं ईरान ने दावा किया है कि उसने दुबई में एक बड़े हमले में 21 यूक्रेनी स्पेशल सैनिकों को मार गिराया है। ये सैनिक इजराइल और अमेरिका की मदद के लिए दुबई भेजे गए थे। ईरान ने $1 मिलियन के US रडार को गिरा दिया। IRGC ने क्लेम किया है कि उन्होंने पर्शियन गल्फ में कैसम आइलैंड के ऊपर एक अमेरिकन फाइटर जेट को गिरा दिया है, जिससे अमेरिका को काफी बड़ा नुकसान हुआ। यमन में कुछ ऐसा हो गया जो पहले कभी नहीं हुआ। गुस्साई यमनियों ने एक प्रोटेस्ट के दौरान सऊदी अरब के किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान MBS और अपने खुद के प्रेसिडेंट की तस्वीरें फाड़ दी। प्रोटेस्ट करने सड़कों पर उतर आए। एक वीडियो भी आया है, वो भी आपको दिखाऊंगा। सारी अपडेट इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश, इस वीडियो को एंड तक देखिए। बात करते हैं पहली अपडेट की तरफ। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की माने तो रूस ने ईरान को एक बेहद खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम गिफ्ट कर दिया है। और सबसे बड़ी बात, ना रूस ने इसे बताया, ना ईरान ने पूरी तरह इसे बताया, गुप्त रखा है। इसीलिए इजराइल और अमेरिका बुरी तरह डरे हुए हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि पिछले कुछ महीने से मिडिल ईस्ट में लड़ाई बहुत ज़्यादा है। ईरान पर इजराइल और अमेरिका के हमले हो रहे हैं। ईरान के पास पहले से कुछ एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद थे, लेकिन वो काफ़ी पुराने और कमज़ोर साबित हो रहे थे। अब रूस ने ईरान की मदद करने का फैसला किया है। CIA के अनुसार रूस ने ईरान को अपनी लेटेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम गिफ्ट में दे दिया है। ये सिस्टम इतना पावरफुल है कि दुश्मन के जेट, मिसाइल और ड्रोन को आसमान में ही मार गिरा सकता है। CIA की रिपोर्ट कहती है कि रूस ने ये सिस्टम ईरान को बिना किसी पैसे के दिया है। ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना कोई घोषणा। रूस और ईरान दोनों चुप हैं। क्यों गुप्त रखा? आइए मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि अगर ये खबर दुनिया में फैल जाती तो अमेरिका और इजराइल तुरंत हमला बोल देते। दूसरा पॉइंट, रूस पर ज्यादा प्रतिबंध सेक्शन लग जाते, लेकिन CIA को पता चल गया है। अब अमेरिका और इजराइल खुफिया एजेंसियां रात दिन सिस्टम को ट्रैक कर रहे हैं। दोस्तों, ये सिस्टम सिर्फ डिफेंस नहीं है, ये ईरान का नया आत्मविश्वास दे रहा है। अब ईरान कह रहा है कि अब हमारा आसमान सुरक्षित है। अगर हमारे आसमान में कोई आता है तो हम उसे तुरंत गिरा देंगे। अब सवाल यह है कि आखिर इजराइल और अमेरिका इतने क्यों घबरा गए हैं? नंबर 1, इजराइल के जेट अब ईरान पर आसानी से हमला नहीं कर पाएंगे। दूसरा, अमेरिका के जो जहाज और बेस मिडिल ईस्ट में हैं, उन पर भी खतरा बढ़ गया है। तीसरा, ईरान और भी अब ज्यादा आक्रामक हो सकता है। CIA का कहना है कि गुप्त गिफ्ट रूस ईरान की दोस्ती को नया रूप दे रहा है। रूस चाहता है कि ईरान मजबूत बने ताकि अमेरिका मिडिल ईस्ट में फंस जाए। दोस्तों, अब सवाल यह है कि क्या इजराइल और अमेरिका इस सिस्टम को नष्ट करने की कोशिश करेंगे? क्या रूस और ईरान अब और करीब आ जाएंगे? क्या ये पूरी दुनिया की नई जंग की तरफ ले जा रहा है? ये गुप्त सौदा सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि एक बड़ा जियोपॉलिटिकल खेल है। रूस और चीन मिलकर अमेरिका के खिलाफ नया गठबंधन बना रहे हैं। सबसे बड़ी बात, ये गिफ्ट गया बहुत सस्ते में ट्रांसफर बताया जा रहा है, बिना किसी बड़े पब्लिक अनाउंसमेंट के। क्या ये सिस्टम S-400, ये रूस दुनिया का सबसे पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम है। ये 400 किलोमीटर दूर तक दुश्मन के जेट, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन को ट्रैक कर मार गिरा सकता है। कुछ रिपोर्ट में S-500 की भी बात है, जो और भी एडवांस है। ये स्टील फाइटर जेट F-35 को भी मार सकता है और स्पेस से आने वाली मिसाइलों को भी रोक सकता है। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। रूस ने यह सिस्टम चुपके चुपके भेजा है। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, ना ही कोई ऐलान किया, ना ही कोई ऑफिशियल फोटो या वीडियो दी, ना ही भारी कोई ट्रांसपोर्ट प्लेन। 76 से पार्ट्स भेजे गए। क्यों गुप्त रखा गया? क्योंकि अगर सार्वजनिक होता तो अमेरिका और इजराइल तुरंत बड़े हमले कर देता। रूस पर तो सख्त प्रतिबंध लग जाते, लेकिन CIA के और वेस्टर्न इंटेलिजेंस की इसकी भनक लग गई है। अब वो रात दिन इस सिस्टम को ट्रैक कर रहे हैं। इसके अलावा रूस ने ईरान को बैरबा नाम का मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम कंधे पर रखकर फायर करने वाला भी बहुत बड़ी मात्रा में दिया है। 500 लॉन्चर और 2500 मिसाइलें जो ड्रोन और कम ऊंचाई वाले टारगेट को मारने में माहिर हैं। नंबर 1, इजराइल के एयर डिफेंस मुश्किल में हो गए हैं। पहले इजराइल ने F-35 जैसे स्टील फाइटर जेट ईरान पर आसानी से हमला कर लेते थे। अब S-400, S-500 जैसे सिस्टम के आने से ईरान का आसमान काफ़ी सुरक्षित हो गया है। नंबर 2, अमेरिका के बेस और जहाज़ों पर खतरा। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के कई मिलिट्री बेस और नेवी शिप्स हैं। ये नया सिस्टम उन पर भी निशाना बना सकता है। तीसरा, ईरान का कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। अब ईरान ज़्यादा आक्रामक हो सकता है। वो सोच रहा है कि हमारा आसमान जब मजबूत है तो हम जवाबी हमला बेहतर तरीके से कर सकते हैं।
नंबर 1, बड़ा जियोपॉलिटिकल खेल। रूस चाहता है कि ईरान मजबूत बने ताकि अमेरिका मिडिल ईस्ट में फंस जाए और रूस को यूक्रेन में राहत मिले। चीन भी बैकग्राउंड में सपोर्ट कर रहा है। ये एक नया एंटी अमेरिका गठबंधन बनता दिख रहा है। CIA के अनुसार ये गुप्त ट्रांसपोर्ट रूस और ईरान की दोस्ती को नई ऊंचाई दे रहा है। दोस्तों, अब सवाल ये है कि क्या इजराइल या अमेरिका इस सिस्टम को नष्ट करने की कोशिश करेंगे? क्या रूस ईरान को और ज्यादा हथियार भेजेगा? क्या ये पूरी स्थिति नई बड़ी जंग की तरफ ले जा रही है? आपकी क्या राय, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। ईरान ने दावा किया है कि उसने दुबई में एक बड़े हमले में 21 यूक्रेनी स्पेशल सैनिकों को मार गिराया है। ये सैनिक इजराइल और अमेरिका की मदद के लिए दुबई भेजे गए थे। ईरान की सेना IRGC ने कहा है कि उन्होंने दुबई में एक जगह पर मिसाइल हमला किया। ये जगह वेयरहाउस थी जहां यूक्रेन के एंटीडोन सिस्टम रखे हुए थे। वहीं ईरान का कहना है कि ये सिस्टम अमेरिका सेना की मदद के लिए यूक्रेन ने वहां लगाए थे। साथ ही ये इजराइल की सपोर्ट कर रहे थे। ईरान के मुताबिक इस हमले में 21 यूक्रेनी स्पेशलिस्ट सैनिक मौजूद थे और अब उनकी जान जाने की आशंका है, यानी उनकी जान जा चुकी है। ईरान ने यह भी कहा है कि उन्होंने अमेरिका कमांडरों और सैनिकों के ठिकाने पर हमला किया जिसमें भारी नुकसान हुआ है। दुबई जो UAE का हिस्सा है, आमतौर पर शांतिपूर्ण और बिजनेस सिटी माना जाता है, लेकिन अब ये जगह भी युद्ध की आग में गिरती हुई दिखाई दे रही है। ये हमला तब हुआ जब यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की UAE के दौरे पर गए हुए हैं। अब यूक्रेन कह रहा है कि यूक्रेन की सरकार ने इसे पूरी तरीके से झूठ बताया है। उन्होंने कहा ये ईरान और रूस का प्रोपेगेंडा है। अब हमारा कोई सैनिक या वेयरहाउस दुबई में नहीं मारा गया। यूक्रेन का कहना है कि ईरान अक्सर ऐसी फेक न्यूज़ फैलाता है, लेकिन जिस तरीके से IRGC ने क्लेम किया है वो सच साबित लग रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि कुछ जगहों पर 20 से 21 सैनिकों की मौत की बात कही जा रही है। दोस्तों, ये मामला क्यों महत्वपूर्ण है? अगर ये सच हुआ तो युद्ध अब सिर्फ यूक्रेन रूस तक सीमित नहीं रहा, ये मिडिल ईस्ट में फैल रहा है। ईरान, अमेरिका, इजराइल और अब यूक्रेन सब जुड़ रहे हैं। दुबई जैसे सुरक्षित शहर में ऐसा हमला होने से पूरी दुनिया में लड़ाई और बढ़ सकती है। क्या अमेरिका जवाब देगा या UAE इस पर कुछ बोलेगा? अभी सवाल उठ रहे हैं। क्या आने वाले टाइम में दुबई भी इन्वॉल्व होगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड किरोव्स IRGC ने क्लेम किया है कि उन्होंने पर्शियन गल्फ में कैसम आइलैंड के ऊपर एक अमेरिकन फाइटर जेट को गिरा दिया है। ये क्लेम बहुत सीरियस है क्योंकि ये एरिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बिल्कुल पास है, जहां दुनिया का बहुत सारा ऑयल गुजरता है। दोस्तों, ईरान के IRGC ने आज ही अनाउंसमेंट किया है कि उन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम ने कैसम आइलैंड के साउथ में एक एनिमी फाइटर जेट को इंटरसेप्ट किया है और इसको गिरा दिया, यानी काफी बड़ा नुकसान किया है। उन्होंने कहा है कि ये जेट एडवांस था, शायद अमेरिका या इजराइल का हो सकता है। जेट को हिट करने के बेस में पर्शियन गल्फ में क्रैश हो गया, हैनगाम आइलैंड और कैसम आइलैंड के बीच में। ईरान की स्टेट मीडिया ने इस वीडियो भी रिलीज किया है जिसमें रडार स्क्रीन पर टारगेट लॉक दिखाई दे रहा है। एक बार रेफरेंस के लिए इस वीडियो को देखिए। दोस्तों, IRGC के मुताबिक ये उनके एयर डिफेंस सिस्टम की बड़ी सक्सेस है। कैसम आइलैंड क्यों इंपॉर्टेंट है? ये स्ट्रेटेजिक जगह है पर्शियन गल्फ के एंट्रेंस पर। यहां से ऑयल टैंकर्स और मिलिट्री शिप्स गुजरते हैं, इसीलिए ये एरिया हमेशा से टेंशन भरा रहता है। लेकिन दोस्तों, अमेरिका ने इस क्लेम को बिल्कुल फेक बता दिया है। US सेंट्रल कमांड CENTCOM ने तुरंत एक्स ट्विटर पर पोस्ट किया और ट्वीट किया और ईरान के IRGC ने झूठी क्लेम बताया है। ईरान 6 बार पहले भी ऐसे हमले कर चुका है, ऐसे बताया गया है। मतलब अमेरिका कहता है कि उनके सारे फाइटर जेट सेफ हैं, कोई भी फाइटर जेट को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने कहा है कि ईरान ऐसे क्लेम्स टाइम टाइम पर प्रोपेगेंडा के लिए बनाता है। अब सवाल वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि ईरान ने इस फाइटर जेट को हिट किया और US को बड़ा नुकसान हुआ है, इसीलिए अमेरिका अपने हार को छुपाने के लिए इस तरीके के क्लेम कर रहा है। नुकसान तो हुआ है, लेकिन भाई साहब छुपाने की कोशिश पूरी तरीके से अमेरिका की तरफ से की जा रही है।
अब सवाल यह है कि ये अब सब क्यों हो रहा है। फिलहाल ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच टेंशंस बहुत हाई है। मिसाइल अटैक्स, ड्रोन स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक चल रही हैं। ईरान चाहता है कि दुनिया को दिखाएं कि उसकी एयर डिफेंस स्ट्रांग है और वो अमेरिकन जेट्स को रोक सकता है। अमेरिका चाहता है, दिखाता है कि उनकी मिलिट्री अभी भी डोमिनेट कर रही है और ईरान के क्लेम सिर्फ बातें हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि ऐसे क्लेम अक्सर प्रोपेगेंडा होता है। असली कंफर्मेशन के लिए सैटेलाइट इमेज, इंडिपेंडेंट वीडियो और ब्रेकेज चाहिए, जो अभी तक नहीं मिला। अगर ये सच हुआ तो बड़ी बड़ी इंटरनेशनल रिएक्शन आती हैं, लेकिन अभी सिर्फ ईरान के क्लेम है और यूएस का डिनाई है। अगर ये सच साबित हुआ तो भाई साहब यूएस के लिए बहुत बड़ा झटका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। यमन में कुछ ऐसा हो गया जो पहले कभी नहीं हुआ। गुस्साई यमनियों ने एक प्रोटेस्ट के दौरान सऊदी अरब के किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान MBS और अपने खुद के प्रेसिडेंट की तस्वीर फाड़ दी। और सबसे चौंकाने वाली बात, ये सब ईरान के कंट्रोल वाले इलाके में हुआ, बल्कि सऊदी अरब के कंट्रोल वाले इलाके में हुआ। दोस्तों, यमन कई सालों से जंग और स्थिरता का शिकार है। एक तरफ हूती विद्रोही हैं जो ईरान के सपोर्ट से काम करते हैं, दूसरी तरफ सऊदी अरब के नेतृत्व में गठबंधन है जो हूतियों के खिलाफ लड़ रहा है। कई इलाकों में अभी भी सऊदी अरब के प्रभाव का या कंट्रोल में है, जैसे हजरत मौत इलाका। हाल ही में जब ईरान और हूतियों की तरफ से सऊदी अरब पर हमले बढ़े तो कुछ जगहों पर प्रोटेस्ट निकाले गए। लोग सऊदी अरब के साथ एकजुटता दिखाने के लिए सड़कों पर उतरे। लेकिन अब ट्विस्ट आ गया है। जिन लोगों को सऊदी अरब के साथ खड़ा होना था, उन्होंने ही सऊदी किंग सलमान, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और यमन के प्रेसिडेंट राशिद अल अलीमी की तस्वीर फाड़ दी। लोग चिल्ला रहे थे, गुस्से जता रहे थे। पहले आप एक बार इस वीडियो को देखिए। क्यों हुआ ये? दोस्तों, यमन के आम लोग सालों से भुखमरी, बेरोजगारी, जंग और बाहरी दखल से तंग आ चुके हैं। चाहे वो सऊदी अरब हो या ईरान के लोग अब किसी भी विदेशी ताकत के कंट्रोल को बर्दाश्त करना नहीं चाहते। वे कह रहे हैं कि हम अपनी मिट्टी के मालिक खुद हैं, ना सऊदी हमें चलाएगा, ना ही ईरान हमें चलाएगा। इसलिए वो ज़्यादा अहम है, क्योंकि सऊदी अरब हमेशा ये दिखाता रहा कि यमन के लोग उनके साथ हैं। लेकिन ये वीडियो और फोटोज उस कहानी को पूरी तरह उलट देते हैं। किस तरीके से सऊदी प्रिंस के पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, तो इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है गुस्सा चौथे आसमान पर है। दोस्तों, ये घटना दिखाती है कि मध्य पूर्व की राजनीति कितनी जटिल है। एक तरफ बड़े बड़े देश अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करते हैं, दूसरी तरफ आम लोग अपनी आज़ादी और इज्जत के लिए सड़क पर उतर आते हैं। सऊदी अरब के लिए ये एक बड़ी वार्निंग हो सकती है। अगर उनके कंट्रोल वाले इलाके में ही लोग उनके खिलाफ गुस्सा जाते हैं, स्थिति काफी गंभीर है। ये आसानी से समझा जा सकता है। क्या ये सिर्फ गुस्सा यमन में नई राजनीति हलचल शुरू हो रही है? कई एक्सपर्ट कह रहे हैं कि यमन के लोग अब थक चुके हैं, ना हूतियों की तानाशाही, ना सऊदी की दखल अंदाजी से। एक मजबूत, आज़ाद और एकजुट यमन चाहते हैं। ये छोटी सी घटना लगती है, लेकिन ये बड़े बदलाव की संकेत हो सकती है। दोस्तों, आपकी क्या राय? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। क्या यमन के लोग सही कर रहे हैं या सिर्फ भावनाओं का उफान है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें।